सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल बनाने वाले आप सबको सादर जय जिनेन्द्र के साथ बैसाख शुक्ल नवमी रात्रि 8 बजे आपके पास। नमस्कार से चमत्कार तो दिखते हैं, पर हमारे यहाँ चमत्कार की कोई परंपरा नहीं है। तप त्याग पराकाष्ठा अपने आप चमत्कार दिखा देती है। श्रद्धा नमन भक्ति अपने आप चौं और यह दिखाती रहती है। आज हम बात कर रहे हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी के बारे में। आचार्य श्री के आहार के आते हैं, इसी तरीके से आते हुए फिर तख्त पर बैठकर समाइक में लग जाते हैं। कमंडल कभी नीचे रखा और कभी ऊपर, कभी ध्यान नहीं दिया, बस लग गए समाइक के अंदर आहार के बाद। बस इसी तरीके से दिन था, कुछ दिन पहले का चित्र है। बैठ गए समाइक में 1-1.5 घंटे 2 घंटे करने के बाद जब उन्होंने आंखें खोली, देखा सामने कमंडल पड़ा है, उन्होंने थोड़ा हटाया और आप देख के हैरान हो जाएंगे, यह निशान पड़ गया उस कमंडल का। कहते हैं तप त्याग का इतना तेज प्रभाव होता है, कहीं कहेंगे तो पानी का निशान तो कहीं भी पड़ जाता है तख्त के ऊपर। आप डाल के देखिएगा और फिर उसको इस तरह साफ करिएगा, साफ हो जाएगा निशान। पर यहाँ पर तो अब भी है चिन्हित तख्त पर वह निशान। क्या है ये? कुछ कहेंगे चमत्कार है, कुछ कहेंगे नहीं है। हम भी कहते हैं चमत्कार नहीं है, पर कुछ तो है ना। तप त्याग की पराकाष्ठा कुछ इसी तरीके से चिन्ह छोड़ जाती है। आपको बताएं, अब तो शायद 20 साल पहले की बात बताएंगे। हमारे एक परिजन है जेके जैन जी, किशन नगर जो हमारा दिल्ली के एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ के मंत्री भी हैं। उनके घर में आज से 2 दशक पहले लगभग आचार्य विद्यानंद जी महामुनिराज ने आर्घ्य करते रहते हैं और वह निशान उनके आहार के बाद जो चिन्ह पड़े, आज भी उन्होंने उनको संभाले रखा है। कभी जाएंगे आप, देखकर गदगद हो जाएंगे। देखकर यह सब क्या है, जहां जाते हैं कहीं चिन्ह निशान पड़ जाते हैं कुछ। यह सचमुच कहते हैं त्याग तप जो तो तेज होता है, वह कहीं ना कहीं अपने निशान छोड़ ही देता है। श्रवण बेलगोल, हम बार बार कहते रहे हैं, अपनी जो परंपराएं हैं, जो अभिषेकी हैं, उनको मत तोड़िए, मत बदलिए। हमेशा शुद्ध धोती दुपट्टा से ही अभिषेक होता है। अब ये दाढ़ी वाले भैया जी कौन हैं, यह तो हम नहीं कह सकते। अब देखिए किस तरीके से यह अभिषेक कर रहे हैं हमारे पावन श्री बाहुबली स्वामी जी की इस श्रवण बेलगोल की प्रतिमा पर। कहाँ तक यह उचित है, हम तो सिर्फ यही समाज से पूछते हैं, क्योंकि इस तरह की जब बात उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगती भी है, पर यह कोई अच्छी बात नहीं है। अरे धोती दुपट्टा पहनिए जनाब और करिए आप अभिषेक। और अब देखिए, लोग कहते हैं आजकल हमारा युवा अपने समाज से भटक रहा है। हाँ, भटक भी रहा है, पर कई जगह चमक भी रहा है। देखिए युवा शक्ति है, कैसे चरणों में गुरुवर के दिखाती है अपनी भक्ति। देख रहे हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के कुछ दिन पहले के दृश्य। युवाओं के सामने जब गुरुवर आ गए तो देखिए चरणों में कैसे लौट जाती है यह युवा शक्ति। बहुत करते हैं आप दान, पर कभी कुछ करिए समाज के लिए कल्याण। देख रहे हैं चित्र आप, हम इसमें किसी दानवीर का नाम नहीं बताएंगे, चित्र दिखा रहे हैं आपको। यह है महाराष्ट्र के वाशिम जिले से एक जरूरतमंद परिवार। आय का साधन कुछ नहीं जब मिलता तो कहते हैं इस तरह दाल पीसने की, मसाला पीसने की मशीन से एक रोजगार की कहते हैं किरण जला दी जाती है और वह किरण पूरे परिवार के लिए खुशहाली लाती है। इस तरीके से एक मशीन दान की गई। बात छोटी सी है, पर समाज का कल्याण के लिए, उस परिवार के लिए पूछे तो बहुत बड़ी बात है। भगवान के दर्शन उसे ना मिले, एक मशीन से आज उसे खाने को बहुत कुछ मिलता है। अब वह सब कुछ पूजा पाठ करके उसी तरह जारी है। हम कहते हैं आपसे, इस तरह के समाज के कल्याण करते हैं आप, तो सचमुच हम सही रूप से अपने इस चंचल लक्ष्मी का उपयोग करते हैं। भावना भाइएगा कि कभी किसी को जरूरत पड़े तो आप आगे आइएगा। आज का पावन दिन बता चुके हैं आपको, पर आपसे एक बार फिर कहते हैं जिससे आपको याद आए। आज है हमारे 5वें तीर्थंकर का तप कल्याणक। केवल 4 तीर्थंकर ही हैं जिनका जन्म अलग और तप अलग होता है। हमारे 3रे तीर्थंकर संभवनाथ जी, और जिनका आज है 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी का, और फिर 18वें तीर्थंकर अरयनाथ जी का भी है इसी तरीके से, और जिनका जिन शासन है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का भी तप कल्याणक अलग दिन है और जन्म कल्याणक अलग दिन है। पावन दिन है आज। और जाने से पहले कल की भी बात कर ले। कल भी एक यानी बैक टू बैक 3 कल्याणक थे, और कल आ रहा है हमारे महावीर स्वामी जी का ज्ञान कल्याणक। 12 वर्ष के कठोर तप बाद और फिर उन्हें होती है केवल ज्ञान की बात। ऐसे प्रकट होता है, पर 66 दिन तक ये वाणी नहीं खिड़ती है, ओंकार में ध्वनि नहीं खिड़ती है, केवल एक उचित श्रोता के लिए।
वीर शासन जयंती जिस दिन को मनाते हैं ना आप, वही दिन था 66 दिन बाद जब गौतम गदर स्वामी के सामने उनकी वाणी खिरना शुरू होती है सम्मोचन में। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल सुबह बात करेंगे फिर एक चिंतन की आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र पुनः। हाँ, तो एक जरूरी सूचना, आप में से बहुत लोग हमें जानकारी भेजना चाहते हैं, भेजते हैं। कृपया भेजते समय 2 बातें ध्यान रखें। एक तो सारी जानकारी व्हाट्सएप पर दीजिएगा, नंबर 9910690823 के ऊपर। जी हाँ, इस पर बात दीजिएगा। साथ में दोनों बातें जरूर दीजिएगा, यानी कोई आप जानकारी दे रहे हैं तो उसका फोटो और वीडियो जितने हो सकते हैं वह संलग्न कीजिएगा, और फोटो वीडियो भेजते हैं तो उसके बारे में विवरण जरूर लगा दीजिएगा, और अंत में अपना नाम और पूरा पता कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जरूर होना चाहिए।